गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने विनती है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। इस हफ्ते प्रचंड गर्मी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज 9 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले कल प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली रही। आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में 4 जगह 40 और 10 जगह अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हुआ था। 24 मई को मंडी में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली 24 मई को पड्डल मैदान में सायं 4 बजे होगी। रैली को हरी झंडी मिलते ही भाजपा ने चुनाव आयोग से पड्डल मैदान की बुकिंग कर ली है। इसके साथ ही अब भाजपा नेताओं ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी पड्डल मैदान में 6वीं बार रैली को संबोधित करेंगे। सब्सिडी में मिलने वाली सोलर लाइट्स, केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला मिशन। प्रदेश की पंचायत की गलियों पर अब केंद्र सरकार की नजर इनायत होने के चलते अंधेरा छाया हुआ है। प्रदेश की पंचायतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उपदान पर संचालित स्ट्रीट लाइट्स अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। पंचायतों को अपने स्तर पर फंड जुटाकर नॉन सब्सिडी की लाइट्स को संचालित करना पड़ रहा है। सोलर मिशन के तहत केंद्र के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 90% तक सोलर लाइट्स पर दिया जाने वाला उपदान को विगत 3 वर्षों से बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी सोलर मिशन के तहत SC कंपोनेंट के तहत 10% हिस्सेदारी के तहत राशि प्रदान की जाती है। बच्चे भी देंगे पोलिंग बूथ पर ड्यूटी। लोकसभा चुनाव के लिए अब स्कूली बच्चे भी हर पोलिंग स्टेशन में अपनी ड्यूटी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर स्कूलों से 2-2 ऐसे छात्र जो NCC के हैं उनकी ड्यूटियां हर पोलिंग स्टेशन में लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह छात्र वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधा के लिए तैनात रहेंगे। मतदान केंद्रों पर कैंडिडेट्स वर्दी व बिना हथियारों के तैनात किए जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वृद्ध और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता जैसे गैर सुरक्षा संबंधी दायित्वों में पुलिसकर्मियों या गृह रक्षकों की सहायता करेंगे। भरमौर में करियाना स्टोर से 42 पेटियां शराब बरामद। पुलिस थाना भरमौर के अंतर्गत उलांसा गांव सुलाखर में संजीव कुमार पुत्र उत्तम चंद के करियाना स्टोर से देसी व अंग्रेजी शराब की 42 पेटियां बरामद की हैं। बरामद की गई शराब में देसी शराब की 1 व बियर की 5 व अन्य 36 पेटियां अंग्रेजी शराब की हैं। पुलिस की ओर से शराब को जब्त करने के साथ आरोपित व्यक्ति के खिलाफ थाना भरमौर में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने की है। हिमाचल में बनी हृदय घात, अल्सर और BP समेत 7 दवाओं के सैंपल फेल। अप्रैल के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं समेत देश की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। हिमाचल में बनी संक्रमण, हार्ट फेल, किडनी, उल्टी, अल्सर, BP व घबराहट की बीमारी के लिए तैयार की गई दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की 4, सिरमौर की 2 व ऊना के कंपनी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गईं।
हिमाचल में 66,390 सर्विस वोटरों को मतदान के लिए ई पोस्टल बैलेट जारी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश में 21 मई से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 से 29 मई के बीच 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के घरों से वोट डलवाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 66,390 सर्विस वोटरों को भी ई पोस्ट बैलेट जारी कर दिए हैं। वहीं सेना सहित अलग अलग सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS शनिवार को जारी किए गए। विपक्ष नेता बोले, कांग्रेस सरकार हर महीने कर्ज लेने का रिकॉर्ड क्यों बनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 1.5 साल से प्रदेश में सरकार चला रही है, इसके बाद भी वे लोकसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ने से भाग रही है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के जयदेवी में शनिवार को यानी पिछले कल भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। सत्ता में रहने के बाद चुनाव तो उन्हें अपने 1.5 साल के कामों पर मांगना चाहिए था, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने सिर्फ तालाबंदी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव जनहित के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी 10 गारंटियों का क्या हुआ। सरकार हर महीने कर्ज लेने का रिकॉर्ड क्यों बना रही है। अब HRTC की बसों में बिना पिन UPI से मिलेगा बस टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4400 लोगों ने फ़ायदा उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में करीब 11.5 लाख रुपए इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की यह सुविधा काफ़ी पसंद आ रही है। प्रदेश के 12 क्षेत्र में लगभग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यह भी पाया है कि इसमें सबसे ज़्यादा किराया यशवंत सिंह परिचालक के द्वारा इकट्ठा किया गया है, जो कि शिमला स्थानीय क्षेत्र में ही कार्यरत है। पढ़ाएं या पेशियां भुगतें, शिक्षा विभाग पर 12,584 कोर्ट केस। कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े सरकारी महकमे शिक्षा विभाग का आजकल अदालतों में चल रहे मामलों के कारण बुरा हाल है। यह मामले लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सर्विस मैटर्स के बजाय कॉन्ट्रैक्ट, सीनियरिटी एरियर, बैकडोर भर्तियों और प्रमोशन जैसे झगड़ों के कारण हालत ये है कि विभाग पढ़ने लिखने पर कब ध्यान दे। दोनों निदेशालयों का लीगल सेल और सचिवालय की लीगल ब्रांच अदालत में चल रहे मामलों के जवाब तैयार करने में जुटी है और अफसर केस अटेंड करने में। चिंता की बात यह है कि लिटिगेशन कम कैसे हो, विभाग के भीतर यह मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। शिक्षा विभाग के कुल 12,584 कैसे अलग अलग अदालतों में हैं। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।